चलो बच्चों, ये डायमेंशन में आप लोग ऑर्डरली वीडियो देखते रहिए और ईजीएस्ट फिजिक्स विनय सर के साथ सीखते रहिए। ईजीएस्ट टू स्टेब्लिश रिलेशनशिप, इसमें हम लोग डायमेंशन में पढ़ रहे हैं। सेकेंड यूज ऑफ डायमेंशन है बच्चा, सेकेंड यूज ऑफ डायमेंशन। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है कि हम लोग करेक्ट रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बीच में। लिखा है टू स्टेब्लिश रिलेशनशिप अमंग फिजिकल क्वांटिटी, ये सेकेंड यूज है डायमेंशन का। अब इसमें जैसे प्रॉब्लम में बता दूं आपको, एक एग्जांपल के तरीके से बताऊंगा, कई एग्जांपल लूंगा, सभी एग्जांपल एक ही तरह से सॉल्व किए जाएंगे। जैसे क्वेश्चन मिला बच्चों की लेंथ, यहाँ पर लेंथ ऑफ pendulum L and its time period T. Acceleration due to gravity is G. What is the relationship? What is रिलेशनशिप, इनके बीच क्या रिलेशनशिप होगा, ये क्वेश्चन है आपके लिए। और ये हम डायमेंशन के हेल्प से रिलेशनशिप बताएंगे और आप लोग आसानी से सीखिए एकदम इजीएस्ट तरीका। तो क्या होगा बच्चों कि सबसे पहले देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और खोजेंगे कि कितने फिजिकल क्वांटिटीज हैं। लेंथ ऑफ पेंडुलम एक फिजिकल क्वांटिटी मिला, एंड इट्स टाइम पीरियड टी दो फिजिकल क्वांटिटी, एक्सीलरेशन जी। तो इस पूरे क्वेश्चन में देखिए तो तीन फिजिकल क्वांटिटी है। तो पहले आपको जो ठीक लगे, जो लगने का मन हो उसको आप इधर लिख लो। हमने टी ले लिया, उसके बाद बचा क्या, एल और जी, तो आप एल और जी इधर लिखेंगे। इनको मल्टीपल के साथ लिखना है आपको, इनका मल्टीपल होना चाहिए और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी लगानी चाहिए, ये तरीका है। और जो एक सिंगल इधर सिंगल लेना है, एक सिंगल क्वांटिटी, इन तीनों में से कोई एक ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, जो आपका मन करे, आपने इधर ले लिया। फिर एल का पावर लेंगे एक्स और एल का जी का पावर वाई। तीसरी कोई क्वांटिटी होती है तो जेड लेते हैं, अभी आगे के एग्जांपल में बताऊंगा। उसके बाद बच्चा प्रोपोर्शनलिटी को कांस्टेंट अप्लाई कर दिया तो इक्वल हो गया, एल के पावर एक्स और जी के पावर वाई। बच्चा आप क्या करेंगे, पुटिंग डायमेंशन जब डायमेंशन पुट करेंगे तो टी का डायमेंशन टी लिखेंगे, के से कोई मतलब नहीं है, के का कोई डायमेंशन नहीं लिखेंगे, एल का डायमेंशन एल, ठीक है, लेंथ का डायमेंशन के पावर एक्स। उसके बाद जी है बच्चा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इसका डायमेंशन लिखेंगे एल टी माइनस 2। आप पीछे डायमेंशन का प्रैक्टिस कर लीजिए, फार्मूला लिख लिख करके डायमेंशन याद करेंगे। डायमेंशन रटने की बात नहीं है, बार बार फार्मूला लिखते जाइए, डायमेंशन आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो टी एल टू दी पावर एक्स मिलेगा और यहाँ पे एल का पावर वाई मिलेगा और टी के पावर माइनस 2y मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन तो आप लिख ही चुके हैं। अब यहाँ इसका आगे सोल्यूशन देखते हैं बच्चों। इस तरह से लिखने के बाद अब क्या किया जाता है कि पहले टी को हमने लिखा x, ये टी लिखा, l का पावर x है, l का पावर y है, तो एक साथ लिखेंगे l के पावर x प्लस y। फिर क्या लिखेंगे, t के पावर माइनस 2y। ठीक है, अब क्या करोगे देखो बच्चों, इतना कर लोगे, फिर से मैं समझा दे रहा हूं। l का पावर x है, l की पावर y है, तो मल्टीपल हो और यहाँ पे बेस सेम हो, देखो सबका सेम है तो पावर को ऐड कर लेंगे x प्लस वाई। ठीक है, तो अब क्या करोगे, यहाँ पे पुटिंग डायमेंशन के बाद कंपेयरिंग पावर, क्योंकि इक्वेशन करेक्ट कब होता है, अभी करेक्टनेस इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था, करेक्ट इक्वेशन कब होगा, जब दोनों साइड के डायमेंशन बराबर होते हैं तो आपका इक्वेशन करेक्ट होता है। तो फॉर करेक्ट इक्वेशन करेक्ट कब होगा उसको देखो। यहाँ पे फॉर करेक्ट इक्वेशन पावर विल बी
सेम, पावर विल बी सेम, पावर सेम होना चाहिए, पावर विल बी सेम। तो आप क्या करोगे, एल का पावर क्या है, एक्स प्लस वाई है, यहाँ पे एल इस साइड में एल नहीं है तो उसका पावर 0 लिखो। टी का पावर देखो -2i है, टी साइड है और इसका पावर कितना है 1, यहाँ पे 1 लिखो। दो y, देन y की वैल्यू क्या मिलेगी, उसका साइड चेंज करेंगे तो -12 मिल जाएगा y की वैल्यू। यहां से देखो बच्चों तो y बराबर आपको मिलेगा -x, ठीक है, या x इक्वल टू -y जो भी, तो x -y यहाँ पुट करोगे, y की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, हाफ, ठीक है, x की वैल्यू हाफ मिल गई और y की वैल्यू -12 मिल गई। तो आपने जो इक्वेशन लिया था, अगर आप देखेंगे वीडियो में, तो आपका इक्वेशन यहाँ पे मैंने लिया था फर्स्ट इक्वेशन t इक्वल टू के, एल का पावर x और g का पावर y। यहां से क्या मिलेगा बच्चों, t बराबर k, ठीक है, t इज इक्वल टू के, एल का पावर x, ठीक, एल का पावर x, तो एल क्या है, एल x की वैल्यू आपको क्या मिली है, हाफ, तो x की वैल्यू हाफ है और g की वैल्यू, यहाँ g y की वैल्यू क्या मिली है, -12। अब p इक्वल टू के, अब इसको नीचे ले लीजिए तो एल का पावर हाफ, जी का पावर हाफ हो जाएगा, नीचे जाने पे इसका साइन चेंज हो जाता है, तो टी के हाफ हाफ है तो रूट ओवर एल अपान जी लिख देंगे, हाफ है तो पावर में एल बाई जी, ये आपका रिलेशन हो गया। डायमेंशन बच्चों, डायमेंशन की लिमिट होती है कि वो कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बता सकता, डायमेंशन से हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट बाय एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट से हमें जो वैल्यू मिला है वो के की वैल्यू हमको मिलता है 2 पाई, बाय एक्सपेरिमेंट के की वैल्यू क्या मिली है बच्चों, 2 पाई, तो टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, ये आपका रिलेशन हो जाएगा। एक्चुअल में आपका आंसर यही हो गया है। फिर आपको कोई तकलीफ होगी तो वीडियो को फिर से रिपीट करके आप सुनेंगे। मैं दूसरा क्वेश्चन आगे कर रहा हूं। अब ये दूसरा क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 2। सभी क्वेश्चन का तरीका एक ही है, तो वैसे अभी मैं फिर से दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n किसकी बच्चे, हाफ स्ट्रेस्ड वायर, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n ऑफ स्ट्रेस्ड वायर डिपेंड ऑन टेंशन, ठीक है, टेंशन T and mass of unit length, small m, and length L. फाइंड रिलेशनशिप, फाइंड, क्वेश्चन में बहुत शॉर्ट करके लिखता हूं बच्चों, पूरी फील आ जाती है उतने ही लिखने से। यहां पर देखिए आप, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n ऑफ स्ट्रेस्ड वायर, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ n ऑफ स्ट्रेस्ड वायर डिपेंड ऑन टेंशन T, मास ऑफ यूनिट लेंथ m एंड लेंथ l। फाइंड रिलेशनशिप, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, आइए हम लोग देखते हैं इसको। फिर से वही बात आती है, सबसे पहले इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो जहां से डायमेंशन से हमें रिलेशनशिप बनाना होता है, ऐसा क्वेश्चन आपको खूब मिलेगा। तो डायमेंशन से रिलेशनशिप बनाने के लिए आप पहले इसमें खोजो कि फंडामेंटल क्वांटिटी में n फ्रीक्वेंसी हो गई, यहाँ पे मैं लिख दूंगा, फिर क्वेश्चन इरेज कर दूंगा, और टेंशन बच्चा T हो गया, फिर मास ऑफ यूनिट लेंथ क्या हो गया, स्मॉल m एंड लेंथ l, मतलब फ्रीक्वेंसी 3 क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। अब यहाँ पे बीच में प्रोपोर्शनलिटी लगाना, वही जो सेम प्रोसेस, और T का पावर x, M का पावर y, L का पावर
जेड। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, n इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप में k, t का पावर x, m का पावर y, l का पावर z। फिर क्या करोगे, पुटिंग डायमेंशंस, पुटिंग डायमेंशन। अब इसका डायमेंशन जब पुट करोगे तो क्या मिलेगा, देखो n का क्या मिलेगा, t-1, ठीक है, और k को छोड़ो, n मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन t-1। टेंशन, टेंशन इज लाइक ए फोर्स, टेंशन इज लाइक ए फोर्स, इसका लिखोगे m-l-t-2। ठीक है, दिस इज द मास, बट नॉट ओनली मास, ये मास नहीं है, मास ऑफ यूनिट लेंथ, m/l इसको बोलेंगे बच्चा। तो इसका जब डायमेंशन निकालोगे बेटा तो m-l-1 आएगा। अब देखो l की वैल्यू क्या लिखोगे, l इज द लेंथ ऑफ वायर, इसका लिखोगे z। ठीक है, अब क्या करोगे, t-1, फिर वही जो सिमिलर सिमिलर है उनको एक साथ लिखो, जैसे m, तो m का पावर x, फिर यहां से चलो 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 m का पावर क्या y, फिर m हो गया खत्म। अब l को देखो, l का पावर यहां से x, यहां से l का पावर y, यहां -y, और देखो l का पावर +z। ठीक है, अब क्या m-l-t, तो t का पावर क्या करोगे, यहां से देखो -2x, t अब नहीं है, ये बन गया m-l-t, ऐसे पहले सेट कर लो तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। फिर क्या करोगे, वही नेक्स्ट स्टेप, कंपेयरिंग पावर, पावर कंपेयर करेंगे। ये जो पावर है, इक्वेशन करेक्ट कब होता है, जब पावर सेम होते हैं, दोनों साइड के पावर सेम होंगे तो इक्वेशन करेक्ट होगा। तो m क्या पावर x प्लस वाई है, ठीक है, x प्लस वाई, और m इधर नहीं है तो उसको क्या लिखोगे, 0, और इधर क्या है, l का पावर x माइनस वाई प्लस जेड, ओम ओम, x माइनस वाई प्लस जेड, इधर l नहीं है बच्चा तो 0। ठीक है, और t का पावर क्या है, देखो t का पावर क्या है, -2x, यहाँ पर देख लेते हैं, तो -2x, और t का पावर है -1, x की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस कैंसिल हो जाएगा, हाफ, x की वैल्यू हाफ है, यहाँ पुट करो और उसका साइड चेंज करो, तो y की वैल्यू -हाफ आ जाएगी। ये x मिला, ये y मिला, इनको मैं ब्लॉक में कर दे रहा हूँ। उसके बाद देखो बच्चों, x की वैल्यू लिखो हाफ, यहाँ -हाफ लिखोगे तो +हाफ हो जाएगा, प्लस जेड बराबर 0, तो हाफ ऑफ 1 उधर साइड चेंज करो, -1 आ जाएगा। ठीक, जेड की वैल्यू -1 मिल गई। अब x y z तीनों आपको मिल गया है। अब ये वैल्यू आप पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, यहां से क्या मिलेगा, n इक्वल टू k t के पावर x, t के पावर x है, तो t का पावर x की वैल्यू क्या मिला, हाफ, t का पावर हाफ, x की वैल्यू हो गई, m का पावर y है, और y आपको -हाफ मिला है, और l का पावर है z -1। तो पहले क्या करो बच्चा, इसको नीचे लिख लो, k इसको नीचे लिखो तो n प्लस हो जाएगा, और ये भी नेगेटिव वाले सब नीचे लिख लिया करो, जो नेगेटिव पावर है उनको नीचे लिख लिया करो। तो ये माइनस, ये देखो हाफ हाफ मिला, इसको रूट बोलेंगे, तो k/l, पावर में हाफ हाफ है तो अंडर रूट t/m, ये आपका रिलेशन हो गया। मैंने आपको पहले ही बताया है कि कांस्टेंट डायमेंशन नहीं पता कर सकता है, ठीक है, डायमेंशन कांस्टेंट नहीं पता कर सकता। ये आप देख लीजिए, नजर डाल करके समझते रहिए कि कहाँ क्या दिक्कत है। ये सवाल ऐसे ही आसान आसान सवाल हैं बच्चों, इसका जो बेसिक है वो समझ जाओगे तो मौज हो जाएगी तुम्हारी। बस एक ही आइडिया है इसका, रिलेशनशिप वाले का एक ही आइडिया है, सभी सवालों का एक आइडिया, ठीक है, दूसरा कोई आइडिया नहीं है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, 3-4 सवाल इसमें बता देते हैं, कंपटीशन वाला भी बता देते हैं, इसके बाद IIT एडवांस का सवाल देखो, ठीक है।
आप मिला लेना, कोई मैं झूठा नहीं बोलने वाला हूँ। एडवांस में जो आया उसका देखो कितना इजी फीलिंग होती है तुम्हारे लिए। ठीक है, फटाफट आपका मैं टाइम नहीं गवाऊंगा, इतना जल्दी और इतना शॉर्ट में और इतना फुल नॉलेज आप देखते रहिए। विनय सर के साथ फिजिक्स सीखेगा इंडिया। ओम 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 ओम। बच्चों अब यहाँ पर मैं बात करूंगा आपसे, जरा देखो सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन जेई एडवांस में आया था। ड्यू टू एक्सप्लोजन, ड्यू टू एक्सप्लोजन अंडर वाटर, बबल oscillates, bubble oscillates with time period, with time period t, where, जहां t प्रोपोर्शनल टू दे दिया है बच्चों, t के पावर a, t का पावर b और d का पावर c। e एनर्जी बताता है, p प्रेशर बताता है, d डेंसिटी बताती है। खूब इंजॉय करो और पढ़ते भी रहो, समझ गए? ज्यादा मस्ती किया, लापरवाही तो बिक गए। ड्राइवर फोकस करता है चलाने पर, भले हंसे, पान बीड़ा खाए, कुछ भी करे, मेन लक्ष्य उसका है ड्राइविंग पर। ऐसे ही तुम्हारा भी लक्ष्य मेन पढ़ाई पे होना चाहिए। ओम इक्वल टू ए, पी का पावर बी, बी का पावर सी। क्या ख्याल है? अब क्या करोगे? पुटिंग डायमेंशंस, डायमेंशन पुट किया जाए तो टी का डायमेंशन टी, एनर्जी का डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू, प्रेशर एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा भी एकदम धड़ाधड़ निकलेगा। डेंसिटी क्या होती है? एम एल माइनस थ्री, समझ गए? उसके बाद देखो यहाँ पे क्या करोगे? ला फिर वही बात, जो एक जैसे हैं उनको एक साथ लिख दो, तो यम के पावर ए, फिर यम का पावर बी, फिर यम का पावर सी। ठीक है, फिर यल को देखेंगे, यल का पावर 2a माइनस बी माइनस 3c, एम यल टी को पकड़ो, माइनस 2a, टी का माइनस 2b। ये हो गया, पकड़ में आ गया क्या? अब क्या करोगे? पुटिंग डायमेंशन के बाद पावर कंपेयर, ये आपका क्वेश्चन है लल्ला, अभी सॉल्यूशन चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन तो आपने नोट कर लिया होगा, अब पावर का कंपेयर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप मेरे साथ भी लिख सकते हो, मैं भी लिखता हूं, तुम भी लिखो। अब देखो क्या करोगे? कंपेयरिंग पावर, पावर का कंपेयर करेंगे, क्या मिलेगा? a प्लस बी प्लस सी, इधर यम नहीं है, ये यम का पावर है, इधर यम नहीं है, जीरो। यहाँ पे यल का पावर देखो, 2a माइनस बी माइनस 3c, इधर भी यल नहीं है तो जीरो लिखेंगे। और t का पावर देखो, t का पावर क्या है? माइनस 2a माइनस 2b, तो माइनस 2a माइनस 2b इक्वल टू टी क्या है? 1, यहाँ 1 लिखो। समझ गए? अब क्या करोगे इसमें? ध्यान से देखना, सॉल्व करके हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बस। इसमें हम क्या कर रहे हैं देखो ध्यान से, इसमें हम -2 कॉमन लेंगे, तो ले लिया लल्ला, क्या बचा? a प्लस बी इज इक्वल टू 1, इसको धक्का दे दो, a प्लस बी माइनस हाफ, जम गया। इस इक्वेशन को देखो तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो a प्लस बी के प्लेस में हम लिखेंगे माइनस हाफ प्लस सी इक्वल टू 0, तो सी इक्वल टू हाफ मिलेगा। ठीक, सी इक्वल टू क्या मिला? हाफ। सी की वैल्यू लिखने के बाद यहाँ पर देखो, सी की वैल्यू पुट करो तो आपको मिलेगा 2a माइनस बी, और सी की वैल्यू यहाँ पुट करोगे माइनस 3/2, उसका साइड चेंज करो, 2a माइनस बी 3/2। और क्या है?
यहां से देखो a प्लस बी क्या है, माइनस हाफ। इनको इक्वेशन को ऐड कर दो तो b और b कैंसिल हो जाएगा, b और b कैंसिल, तो आपको मिलेगा 3a, यहाँ पर 1 मिलेगा, इसको ऐड करोगे ना 1 आएगा, जोड़ना 3 यहाँ पे देखो सेम है तो 3 माइनस 1 2 2 2 कैंसिल, 1 मिलेगा, a की वैल्यू 1/3 मिल जाएगी आपको। ये a की वैल्यू मिल गई, ये c की वैल्यू, a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 1/3 प्लस b माइनस हाफ, b उधर इसको धक्का दो -5/6। ये वैल्यू तीनों आ गई। इसको फिर से वीडियो रिपीट करके देख लेना, ये एडवांस का सवाल था उसी कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, तो ये यही तरीका है, वीडियो आगे पीछे करके देख सकते हो। अब क्या करूंगा, एक क्वेश्चन और देता हूं इसी तरह से। ठीक, अब आप तो समझ गए होंगे, अब कुछ वैरायटी चेंज करते हैं। देखो प्रॉब्लम नंबर 5 4 जो है, जैसे इफ, बहुत ही बढ़िया सवाल ऐसे मिलते हैं, इफ वी टेक फोर्स एज फंडामेंटल, फोर्स तो जानते हो फंडामेंटल नहीं होता है, लेकिन हम फंडामेंटल लें एज फंडामेंटल। ठीक है, इफ वी टेक फोर्स एफ एज फंडामेंटल, वेलोसिटी v एंड टाइम t, ये सब हमने फंडामेंटल ले लिया। देन फाइंड डायमेंशन ऑफ मास। ठीक है बच्चों, वैसे तो फंडामेंटल 7 होते हैं, उनका नाम आपको अलग अलग पता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन ने थोड़ी वैरायटी अपनी चेंज की। क्या चेंज की कि फोर्स को उसने फंडामेंटल लिया, वेलोसिटी को उसने फंडामेंटल लिया, और टाइम को उसने फंडामेंटल लिया। तो क्या करोगे, किसका डायमेंशन पूछ रहा है, यम का। भी भाई सॉल्यूशन मेथड सेम, मास को इधर ले लो, ये आपका मास है यम, प्रोपोर्शनलिटी लगाओ चाहे डायरेक्ट इक्वल मारो, एफ का पावर एक्स, वी का वाई, टी का जेड, देख लो फोर्स वेलोसिटी टाइम। ठीक है, फिर क्या करोगे, तरीका सेम, पुटिंग डायमेंशंस, डायमेंशन पुट करो, यम फोर्स का क्या बताए हैं, यम एल टी -2। ठीक है, और इसका पावर x लेंगे, वेलोसिटी का एल टी -1 पावर y लेंगे, और t का पावर z लेंगे। ठीक है, फिर कंपेयर करेंगे, या पहले बना लो, क्या बनाओगे, यम को पहले खोजो, यम नहीं मिलता है, यम का पावर x मिलेगा, यल का पावर x मिलेगा, यल का पावर y मिलेगा, उसके बाद t को देखो, t का भी क्या मिलेगा, -2x -y, ये mlt मिला बच्चा। अब क्या करोगे, देखो जी पावर का कंपेयर करोगे, m का पावर x है, m का पावर 1 है, तो क्या लिखोगे, x बराबर 1, l का पावर क्या है, x प्लस y, l है नहीं तो क्या लिखोगे, बोलो 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 0। यहाँ पे क्या लिखोगे, t का पावर -2x -2y, t भी नहीं है, x की वैल्यू 1 रखो तो y की वैल्यू क्या मिलने वाली है, क्या मिलने वाली है, x की वैल्यू 1 रखो -1। अच्छा यहाँ पे x की वैल्यू, ये तो z है जी, यहाँ पे देखो L की वैल्यू तो मिल गई, T की वैल्यू क्या बनने वाली थी, -2x -y प्लस z, ये प्लस z। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू तो -2 प्लस 1 प्लस z, -1, z की वैल्यू 1, ये तीनों वैल्यू मिल गई x y z। तो आपको डायमेंशन क्या मिला लल्ला, डायमेंशन ऑफ यम। फाइनली आंसर ऐसे लिखोगे, फाइनली आंसर ऐसे लिखोगे, कैसे, डायमेंशन ऑफ यम एफ एक्स, एक्स क्या है बच्चा 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती पावर में, वेलोसिटी का y -1 लिखो, t का z भी नहीं लिखना, 1 नहीं लिखना, एफ वी -1 t।
दैट इज द डायमेंशन ऑफ m इन फॉर्म ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। ये तरीका समझ गए। सिमिलरली एक क्वेश्चन आया है, आप देखेंगे जेईई एडवांस, मेंस, नीट तीनों में मिलेगा आपको, और एकदम इजीएस्ट वे में सब सवाल को तुम लगा सकते हो, उड़ा सकते हो। तरीका सीखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, फिर देखो कैसे नहीं होता है। ये क्वेश्चन आया बच्चा। नेक्स्ट प्रॉब्लम सभी में आया है। इफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, Planck's constant H, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, प्लांक्स कांस्टेंट H, ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट टेक्स एज अ, फिर वही बात, क्या, फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो डायमेंशन ऑफ लेंथ और मास, दो में से जो दोनों पूछे हैं आप, मैं लेंथ वाला बताऊंगा, मास वाला आप करेंगे। ऐसा भी वीडियो होमवर्क आल्सो इन योर यूट्यूब चैनल बबलू। चलो चलने को क्या है। अब क्या करोगे बच्चा, यहां से देखो सॉल्यूशन में जैसे लेंथ इक्वल टू डायरेक्टली क्या लिखोगे, जी एक्स एच वाई सी जेड, स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग सी से लिखेंगे बस। अब नाउ पुटिंग डायमेंशंस, एल लिखोगे, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m-1 L 3t -2, प्लांक कांस्टेंट होता है m L2t-1, प्रैक्टिस से आ जाएगा लल्ला। और ये लिखोगे y, और c का लिखोगे Lt-1। बच्चा देखो c क्या है, स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड का क्या लिखा जाता है, Lt-1, और इसका पावर z, ठीक है। अब वही बात फिर से हम लोग क्या करने वाले हैं कि पावर, पहले जो सेम है उसको एक साथ लिखेंगे। जैसे मास है, -1 है, x है, तो -x मिलेगा, आपको पता होगा, पावर मल्टीप्लाई हो गया। फिर यहाँ पे m का पावर y मिलेगा, ये मिला। यहाँ से देखो l के पावर 3x मिलेगा, l के पावर 2y मिलेगा, ठीक है। फिर क्या मिलेगा, l के पावर 3x, l के पावर 2y, l बाकी है प्लस z, और अब यहाँ पे क्या मिलेगा, t -2x -y -z, ठीक। बस तो क्वेश्चन खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं है। -x + y यहाँ पे है, यहाँ पे इस साइड m नहीं है, बराबर 0। यहाँ क्या मिलेगा, 3x + 2y + z बराबर 0, m इस साइड है तो 1 मिलेगा। t का पावर देखो, -2x -y -z, t का पावर इस साइड नहीं है, 0। यहाँ से बच्चों -x + y बराबर 0 है, तो इसका साइड चेंज करोगे तो x बराबर y इसमें पुट कर दो, तो 5x हो जाएगा प्लस z, x बराबर y इसमें पुट कर दो तो -3x -z, इसको एक साथ लिख लो, 5x + z, दोनों को ऐड कर दो, x ये कैंसिल हो गया, यहाँ से 2x बराबर 1, x बराबर हाफ, y बराबर हाफ, ठीक है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। ये देखो x y दोनों मिल रहे हैं। अब z बचा है, क्या ख्याल है, तो z किसी में रख दो वैल्यू, यहाँ पे रख दो, चलो, तो z की वैल्यू हो जाएगी 1 - 5/2 मीन्स 3/2 माइनस, ये z की वैल्यू मिल गई। अब ये तीनों वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे। इक्वेशन क्या है, मतलब डायमेंशन ऑफ L, G का पावर x मतलब हाफ, h का पावर हाफ,
c का पावर -3/2, दैट इज योर डायमेंशन। ठीक है अच्छा, ये डायमेंशन का रिलेशनशिप का वीडियो था बच्चों। आप वीडियो को मैं हर टॉपिक में, जैसे डायमेंशन में एक एक टॉपिक का अलग अलग वीडियो, छोटे छोटे वीडियो आपको बना करके सेव कर रहा हूं, और हर जानकारी और बढ़िया इजी तरीके से फिजिक्स के बारे में दे रहा हूं आपको। आप देखते जाएंगे हर टॉपिक का, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे धीरे धीरे आपको। धन्यवाद। जय हिंद।